नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस पे। दोस्तों, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे के रखेंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये अपना पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। जी हाँ, तो ये आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी करे देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 यानी एमपी टेट वर्ग 2 2018 में। पहला प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा कि लेकिन लंबे समय में यह भूलना सभी के हित में होगा कि इस देश में बहुमत या अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज है और भारत में केवल एक समुदाय है। तो ये कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है। तो इसका जो चक्र है वो इस प्रकार है, योजना, इसके बाद शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना और पुनः शिक्षण। यानी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जिसमें बताया गया है कि माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या होता है। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन है? तो ये है WH किलप्रैटक। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ये है कौन? परियोजना विधि का प्रतिपादक है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1564 में सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस देश भेदभावपूर्ण कर को समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था जजिया कर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जजिया कर। 1564 में सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस भेदभावपूर्ण कर को समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर को। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित मेलों पर विचार करें, ठीक है। तो क्या इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट, केवल 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों का उनकी राजधानियों के साथ मिलान करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलान करना है। तो मौर्य की क्या हो जाएगी? कांची। पल्लव की हो जाएगी यहाँ पे मौर्य की हो जाएगी पाटलिपुत्र। पल्लव की हो जाएगी कांची। इसके बाद चालुक्य वंश की क्या हो जाएगी? बादामी। और कुषाण की क्या हो जाएगी? मथुरा। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन के आकलन के लिए बनाया गया स्कोरिंग टूल है जिसमें पाठ्यक्रम, विषय, पाठचर्चा संबंधी गतिविधियां और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण सम्मिलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूब्रिक। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, रूब्रिक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1858 में समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, 1858। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 1858 में समाप्त कर दिया गया था। संज्ञानात्मक डोमेन में अधिगम का निम्न स्तर है। तो इसका निम्न स्तर है नॉलेज यानी कि ज्ञान। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ज्ञान। अगला प्रश्न है, पीपल्स प्लान की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी M.N. रॉय। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, M.N. रॉय। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन करना है तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दूसरा कथन दिया गया है कि यह सत्याग्रह उत्तर बिहार में
किराएदारों किसानों के शोषण के खिलाफ था। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। एक और दो दोनों सही, एक और दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों सही। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1946 में। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1946। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। इनमें से अगर अपन ये पूरे प्रीवियस ईयर एग्जाम लगाते हैं तो कम से कम 10 से 12 प्रश्न हो सकता है कि इस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये की गई 1935। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड 1935। 1837 में किन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के लिए प्रयोग की गई उपाधि पियदस्सी का अर्थ निकाला? तो ये निकाला था जेम्स प्रिसेफ। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर जेम्स प्रिसेफ। पुणे में युवतियों के लिए मुक्त मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी पंडिता रमाबाई। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर पंडिता रमाबाई ने पुणे में युवतियों के लिए मुक्त मिशन की स्थापना की है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडिता रमाबाई। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर राष्ट्रपति। पहले पल्लव किस वंश के सामंत थे? तो ये सातवाहन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर सातवाहन। पहले पल्लव किस वंश के सामंत थे? तो ये थे सातवाहन। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है राज्य का सप्तांग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अर्थशास्त्र। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर अर्थशास्त्र। भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं को शामिल किया गया? तो ये किया गया है MRTP। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड MRTP। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। किस वंश के तहत मथुरा कला विद्यालय समृद्ध हुआ? तो ये हुआ कुषाण वंश के तहत। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। किस वंश के तहत मथुरा कला विद्यालय समृद्ध हुआ? तो ये हुआ कुषाण वंश के तहत। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में पहुंचने का अधिकार है क्योंकि वे न्यायोचित हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड न्यायोचित हैं। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का गठन किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का गठन किया गया। अगला प्रश्न है भारत में पंचायत राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट। दोस्तों हमने जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं जो कि 38 यानी 38 प्रैक्टिस सेट डल चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो ज़रूर देख लें क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक है। तो आप वो 38 पार्ट ज़रूर देख के जाएं, ठीक है? आपको बहुत लाभ करेगा एग्ज़ाम में। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था राजस्थान। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा विधि का एक चरण नहीं है? ठीक है, तो बताना है कि निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा विधि का एक चरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना। किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? तो यह है ऋग्वेद में। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऋग्वेद। इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा था? तो ये थे सिक्के यानी कॉइन्स। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर सिक्के।
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जनसंख्या की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। ठीक है, क्या बोला गया है? निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्नलिखित में से उत्तेजक बुद्धि प्रश्न की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश में वनों की रक्षा के लिए आप क्या सुझाव देंगे। ये क्या हो जाएगा? उत्तेजक बुद्धि प्रश्न। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। प्रश्न बोला गया है निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा समूह का एक उद्देश्य नहीं है? ये बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। यानी ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। ये परिचर्चा समूह का एक उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ या चित्रों या भित्ति चित्रों की चर्चा करता है? तो ये करता है केवल विष्णु धर्मोत्तर पुराण, केवल शिल्पाशास्त्र, केवल कश्यप शिल्पाशास्त्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता है? तो ये नहीं होता है, यह याद रखने वाला एक दस्तावेज है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है एक बच्चे की गहरी कठिनाई हल करने की स्थिति के संदर्भ में उसके विषय में सभी अनिवार्य सूचनाएं एकत्रित करने की तकनीक निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है व्यक्ति अध्ययन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, व्यक्ति अध्ययन। श्वेत क्रांति से संबंधित है, तो ये है दूध से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। तो ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के तहत अमीर जमींदारों किसानों को भूमिहीन लोगों को जमीन का एक टुकड़ा दान करने के लिए कहा गया था? तो ये कहा गया था भूदान आंदोलन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, भूदान आंदोलन। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को चुनिए। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, प्राकृतिक गैस। विधेयक को कानून में अधिनियमित करने में किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति की। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। किस आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक दुनिया की विविध सामाजिक संस्कृत समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक विज्ञान आधुनिक दुनिया की औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ये बुलाए डेलोरस आयोग। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, डेलोरस आयोग। समाज को पुरुष प्रधान के रूप में चित्रित किया जाता है, तो ये चित्रित किया जाता है पितृ सत्तात्मक। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, पितृ सत्तात्मक। संविधान में मौलिक अधिकारों को डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा सभ्य दुनिया के साथ समझौता और हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा के रूप में वर्णित किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वायुमंडलीय उपकरण का एक उदाहरण है, तो ये है सेंटीग्रेड थर्मामीटर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, सेंटीग्रेड थर्मामीटर। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुब उद दीन ऐबक। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, कुतुब उद दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है देश, राज्यों और जिलों की सीमाओं पर एक पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्न में से किन मानचित्रों का उपयोग करता है? तो ये करता है राजनीतिक मानचित्र। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, राजनीतिक मानचित्र। निम्नलिखित में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता है? तो ये नहीं माना जा सकता है अधिगम शिक्षण संस्थानों तक सीमित है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, अधिगम शिक्षण संस्थानों तक सीमित है।
अगला प्रश्न है, कृषि के विकास के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा को क्या बोला जाता है? ग्रामीण ऋण। ठीक है, क्या बोला जाता है? ग्रामीण ऋण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार में शुष्क अवधि के दौरान पौधों के निर्गमन के लिए आर्द्रता धारण करने का गुणधर्म होता है? तो ये होता है काली मिट्टी। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, काली मिट्टी। छात्रों के ज्ञान की सुव्यवस्थित, एकीकृत, संश्लेषित और मूल्यांकित करने की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है? तो ये की जाती है निबंध प्रकार। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, निबंध प्रकार। वह चरण जो परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है तो उसे बोला जाता है संसाधनों का चयन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वह चरण जो परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है तो कौन सा नहीं है? संसाधनों का चयन। ये परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिल्ट डाउन मैन के रूप में जाने वाले पहले अज्ञात प्रारंभिक मानव के अवशेषों की खोज से संबंधित एक प्रसिद्ध जीवाश्मकीय होम्स यानी कि पैंटोलॉजिकल हॉक्स निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया था? तो ये पाया गया था इंग्लैंड। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, इंग्लैंड। अधिगम रणनीति जो शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है तो ये करती है सहयोगी अधिगम। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, सहयोगी अधिगम। रिएक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा क्या है? तो यह कोई ऊपरी सीमा नहीं है तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। रिएक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा क्या है? तो कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य है निःशुल्क व्यापार। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, निःशुल्क व्यापार। छात्र के प्रदर्शन पर डेटा एकत्र करने की वह प्रक्रिया जिसका उपयोग कुछ अपेक्षा उद्देश्यों या परिणामों की प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है वह कहलाती है तो उसे बोला जाता है आकलन। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, आकलन। 1854 का वुड का घोषणा पत्र जिसे बोलते हैं वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित, यानी ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, IPCC जलवायु परिवर्तन की जांच करने के लिए एक निकाय है। IPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो IPCC का पूर्ण रूप होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम का नाम किसने रखा? तो ये रखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। गल्फ स्ट्रीम का नाम किसने रखा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा रखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सामान्य फॉल्ट यानी भ्रंश होते हैं? तो ये होते हैं तनाव बल के कारण। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग सभी लोहे अयस्क उत्पादन निम्नलिखित में से भारत के कौन से 5 राज्यों तक सीमित हैं? तो ये हैं उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न है, 2009 में जापान द्वारा प्रारंभ किए गए विश्व के पहले ग्रीन हाउस गैस अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम था इबुकी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। 2009 में जापान द्वारा प्रारंभ किए गए विश्व के पहले ग्रीन हाउस
गैस अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो ये था इबुकी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और ये है निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान के निर्माण और प्रसार के लिए और इस तरह के परिवर्तन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक उपायों की नींव रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये क्या है? IPCC। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा भी पढ़ सकते हैं जिसको समझ में ना आया हो। तो दोस्तों आज हमने ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट 2 देखा है जिसमें हमने 60 प्रश्नों को डिस्कस किया है और हम आपके लिए ऐसे ही आपकी डिमांड पर, जो आपने डिमांड की थी कि सर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करवाइए, तो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सामाजिक विज्ञान के और पेडागोजी के। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और अगला जो प्रैक्टिस सेट 3 है वो हम लेके आएंगे शाम तक, ठीक है। जब तक आप लोग ये प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देख लीजिए और जिन्होंने प्रैक्टिस सेट देख लिया है और उनको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।